हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ITI इलेक्ट्रो हब में, जहां हम बातें करते हैं और सीखते हैं इलेक्ट्रिक मशीनों, इक्विपमेंट्स और उससे जुड़े सिद्धांतों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रदीप्ति पार्ट 4 में आज हम देखेंगे सोडियम वेपर लैंप तथा उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। प्रदीप्ति पार्ट 3 में हमने गैस डिस्चार्ज लैंप के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम सोडियम वेपर लैंप के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने पार्ट 3 का वीडियो अब तक नहीं देखा है वह उसे जरूर देख लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए अब हम समझते हैं सोडियम वेपर लैंप के बारे में। सोडियम वेपर लैंप एक गैस डिस्चार्ज लैंप का ही प्रकार होता है। सोडियम वेपर लैंप को चालू करते समय इलेक्ट्रोड को गर्म करने के लिए इसमें किसी भी प्रकार का फिलामेंट उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यह एक कोल्ड कैथोड लैंप है। सोडियम वेपर लैंप पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह लैंप ऐसे स्थानों के लिए अनुपयुक्त होते हैं जहां पर रंग अनुरूपता महत्वपूर्ण होती है। रंग अनुरूपता का मतलब है रंग भेद करने की क्षमता, अर्थात सोडियम वेपर लैंप से जो पीले रंग का प्रकाश हमें मिलता है उसमें हमें रंगों का भेद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसे हम ऐसे स्थानों पे उपयोग नहीं करते हैं जहां पर हमें रंग भेद की आवश्यकता होती है। सोडियम वेपर लैंप मुख्यतः सड़कों, रेलवे, वेयरहाउस आदि जगहों पर उपयोग किया जाता है। सोडियम वेपर लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले रंग का जो प्रकाश होता है वह कोहरे को बेहतर प्रकार से भेद सकता है। इस कारण इसका विशेष उपयोग कोहरे में किया जाता है। आइए अब हम सोडियम वेपर लैंप के प्रकार देखते हैं। सोडियम वेपर लैंप का वर्गीकरण मुख्यतः लैंप के कार्यकारी दाब के आधार पर किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप और दूसरा उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप। आइए अब हम इन दोनों लैंप के बारे में विस्तार में समझते हैं। निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप, आइए हम अब इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। डायग्राम 2 में इसके विभिन्न भागों को दर्शाया गया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है यू आकार की विसर्जन ट्यूब, जो कि बोरोसिलिकेट कांच की बनी होती है। अगला भाग होता है इसका बाह्य आवरण, जो कि निर्वात युक्त दोहरी दीवार वाला कांच का आवरण होता है। इसमें 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जिनमें बेरियम तथा स्ट्रोंशियम का लेप चढ़ाया जाता है और यह कुंडली नुमा होते हैं। विसर्जन ट्यूब में ठोस सोडियम, नियॉन तथा आर्गन गैस भरी जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य भाग भी होते हैं, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर, संधारित्र, और इस लैंप का जो कैप होता है वह हम यूज करते हैं बायोनेट कैप। आइए अब हम निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप की कार्य प्रणाली देखते हैं। लैंप में दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से प्रारंभिक वोल्टेज प्रदान किया जाता है और कुछ ही मिनटों में लैंप प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है। उच्चतम दक्षता के लिए लैंप का जो आंतरिक तापमान होना चाहिए वो 220 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिसको बनाए रखने के लिए इसके बाहरी आवरण में निर्वात युक्त दोहरी दीवार वाले कांच का आवरण हम उपयोग करते हैं। अगर इसी कांच की ट्यूब की आंतरिक दीवार पर इंडियम टिन ऑक्साइड का लेपन कर दिया जाए तो यह तापमान परिवर्तन से इस लैंप को काफी हद तक सुरक्षित रखने में सहायक होता है। इस लैंप के अंदर आर्गन गैस भरी होती है, जो कि बहुत कम मात्रा में होती है, परंतु यह निम्न वोल्टेज पर विसर्जन प्रारंभ करने में सहायक होती है। जैसे ही लैंप ठंडा होता है, लैंप के अंदर जो सोडियम भरा होता है और जो वाष्पीकृत हो रहा होता है वह ठोस रूप में ट्यूब की आंतरिक दीवारों पर रुका रहता है। यह लैंप निम्न धारा घनत्व पर प्रचालित होता है, जिस कारण लैंप का जो क्षेत्रफल है उसे अधिक करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस लैंप की जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है।
लैम्प की प्रदीप्ति 100 ल्यूमेन पर वॉट से अधिकतम 206 ल्यूमेन पर वॉट होती है। निम्न दाब सोडियम लैम्प की जो पावर रेटिंग होती है वो 10 वॉट से 180 वॉट तक होती है। निम्न दाब सोडियम लैम्प की कार्यकारी आयु 18,000 घंटे होती है, जो कि बहुत अधिक है। निम्न दाब सोडियम लैम्प का मुख्य उपयोग स्ट्रीट लाइटिंग में हम कर सकते हैं। आइए अब हम निम्न दाब सोडियम वेपर लैम्प के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के रंग के बारे में जानते हैं। जब निम्न दाब सोडियम वेपर लैम्प में सप्लाई दी जाती है या उसे ऑन किया जाता है तो वह एकदम से चालू होकर पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। स्टार्टिंग में वह हल्के लाल गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। धीरे धीरे सोडियम के वाष्पीकरण के साथ यह रंग पीले रंग में परिवर्तित होते जाता है और जब सोडियम का पर्याप्त वाष्पीकरण हो जाता है तब यह पूर्ण पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। हमारा जो अगला लैंप है वह है उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप। आइए अब इसकी संरचना देखते हैं। डायग्राम 2 में इसके मुख्य भागों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है आंतरिक विसर्जन ट्यूब, जो कि सिंट्रेट एल्यूमिनियम सिरेमिक की बनी होती है। इसका जो बाह्य आवरण होता है वह कांच का दीर्घ वृत्ताकार आवरण होता है और इसके अंदर निर्वात उत्पन्न किया जाता है। इसमें 2 मुख्य इलेक्ट्रोड होते हैं और इस विसर्जन ट्यूब के अंदर आर्गन गैस, जिनॉन गैस, सोडियम तथा मरकरी भरी जाती है। इन सब के अलावा इसके कुछ अन्य भाग होते हैं जैसे लीक ट्रांसफार्मर, इग्नाइटर और कैपेसिटर। आइए अब हम उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप की कार्यप्रणाली देखते हैं। लीक ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रारंभिक वोल्टेज जो कि 400 वोल्ट से 600 वोल्ट होता है प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस लैंप को प्रारंभ करने के लिए 2.5 किलो वोल्ट पल्स वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जिसे बाहरी इग्नाइटर अथवा आंतरिक थर्मल स्टार्टर से प्राप्त किया जाता है। आर्गन गैस के साथ जिनॉन गैस का उपयोग लैंप में निम्न वोल्टेज पर विसर्जन प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। लैंप में धीरे धीरे सोडियम का वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है तथा कुछ मिनटों के बाद लैंप पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है। लैंप के चालू होने के बाद लीक ट्रांसफार्मर चोक की भांति कार्य करता है तथा धारा परिवर्तन को नियंत्रित करता है। लैंप उच्च धारा पर प्रचलित होता है, इसलिए लैंप की ट्यूब का आकार छोटा रखा जाता है। संधारित्र लैंप के पावर फैक्टर अथवा शक्ति गुणक को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह लैंप वायुमंडलीय दाब के आधे दाब पर कार्य करता है। प्रारंभ में यह लैंप निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप की भांति कार्य करता है तथा गुलाबी रंग का प्रकाश देता है। जब यह लैंप पूर्ण रूप से गर्म हो जाता है तब यह लैंप पीले रंग का प्रकाश देता है। लैंप का कार्यकारी तापमान 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लैंप की प्रदीप्ति 100 ल्यूमेन पर वॉट से अधिकतम 150 ल्यूमेन पर वॉट होती है। इस लैंप की कार्यकारी आयु 6000 घंटे होती है। 45 वॉट तथा 60 वॉट के जो लैंप होते हैं उनका परिचालन किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, परंतु इससे अधिक वॉट क्षमता वाले लैंप के परिचालन हेतु इनकी स्थिति 36 से 20 डिग्री से अधिक विचलित नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार के लैंप का उपयोग इंडस्ट्रियल लाइटिंग, प्लांट ग्लो लाइट तथा सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है। किसी भी गैस डिस्चार्ज लैंप द्वारा जब प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है तो वह एक विशेष प्रकार की तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणों का उत्सर्जन करता है। अभी तक हमने 2 प्रकार के सोडियम वेपर लैंप देखे हैं। आइए अब हम दोनों लैंप्स के द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम के बारे में समझते हैं। सबसे पहले निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप। यहाँ पे हमने एक ग्राफ लगाया हुआ है जिसमें वेवलेंथ दी हुई है। तो ये निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप जो होते हैं बड़े नैरो स्पेक्ट्रम बैंड के होते हैं। इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 589.0 नैनोमीटर से 589.6 नैनोमीटर के मध्य होती है और यही इसकी एटॉमिक सोडियम डी लाइन कहलाती है और यह
90% पीले रंग का उत्सर्जन करते हैं। जबकि इसी की तुलना में अगर हम उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप को देखें तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पे बहुत सारे कलर दिख रहे हैं हमको, और ये तो इससे पता चलता है कि यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैंड उत्सर्जित करता है, जिसमें पीले लाल कलर का जो बैंड है वह एटॉमिक सोडियम डी लाइन बैंड कहलाता है। इसके अलावा जो नीला, हरा और बैंगनी कलर हमको दिख रहा है वह मरकरी की उपस्थिति के कारण आता है। लेकिन सबसे डोमिनेटिंग या सबसे प्रभावशाली जो तरंगदैर्घ्य है वो लाल और पीली की है, इसलिए हमें इस लैंप से भी पीले रंग का ही प्रकाश प्राप्त होता है। आज हमने सोडियम वेपर लैंप तथा उसके प्रकारों के बारे में देखा। आइए अब कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर देखते हैं जो कि पहले एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य रहता है? ऑप्शन है ए स्टार्टिंग धारा को घटाना, बी कार्यकारी वोल्टेज को घटाना, सी कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाना, डी प्रारंभ में उच्च वोल्टेज प्रदान करना। तो इसका सही आंसर है लीक ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है प्रारंभ में उच्च वोल्टेज प्रदान करना। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप में निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक स्टार्टिंग वोल्टेज को बढ़ाने तथा चोक की भांति कार्य करता है? ऑप्शंस हैं ए आर्क ट्यूब, बी लीक ट्रांसफार्मर, सी उच्च दाब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डी सोडियम वेपर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लीक ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप में इग्नाइटर उपयोग करने का मुख्य कारण होता है? ऑप्शंस हैं ए प्रारंभिक धारा को कम करना, बी कार्यकारी वोल्टेज के मान को बढ़ाना, सी कार्यकारी धारा के मान को कम करना और डी प्रारंभ में उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करना। तो इसका सही आंसर है जो हमारा इग्नाइटर होता है वो उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है स्टार्टिंग के समय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप स्थापित किया जाता है। ऑप्शंस हैं ए ऊर्ध्वाधर स्थिति में, बी क्षैतिज स्थिति में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्षैतिज स्थिति। मतलब सोडियम वेपर लैंप को हमेशा हॉरिजॉन्टली या क्षैतिज स्थिति में ही स्थापित करना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलित इलेक्ट्रोड उपयोग करने का मुख्य लाभ होता है? ऑप्शंस हैं ए उच्च गलनांक, बी अधिक प्रकाश उत्सर्जन, सी निम्न कार्यकारी वोल्टेज, डी निम्न शक्ति खपत। तो जब हम लैंप में कुंडलित इलेक्ट्रोड उपयोग करते हैं तो उसका जो उत्सर्जित प्रकाश है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप में होता है? ऑप्शंस है ए नियॉन गैस, बी हीलियम, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम वेपर लैंप में नियॉन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोड्स हैं? ऑप्शंस हैं ए ऑक्साइड कोटेड टंगस्टन, बी ऑक्साइड कोटेड कार्बन, सी ऑक्साइड कोटेड नाइक्रोम, डी ऑक्साइड कोटेड यूरेका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑक्साइड कोटेड टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप का कार्यकारी तापमान होता है? ऑप्शंस हैं ए 250 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 300 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 450 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 300 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप में डैश 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 होता है? इसका ऑप्शंस हैं ए 20 से 30 ल्यूमेन पर वॉट, बी 40 से 50 ल्यूमेन पर वॉट, सी 55 से 75 ल्यूमेन पर वॉट, डी 85 से 105 ल्यूमेन पर वॉट। इसका सही आंसर है डी 85 से 105 ल्यूमेन पर वॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैम्प का आयनीकरण वोल्टेज होता है। ऑप्शन है ए 5.12 वोल्ट, बी 6.2 वोल्ट, सी 6.76 वोल्ट, डी 7.2 वोल्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5.12 वोल्ट। जो सोडियम वेपर लैम्प होता है उसका आयनीकरण वोल्टेज बहुत निम्न होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सोडियम वेपर लैम्प की औसत जीवन अवधि होती है। ऑप्शन ए 1000 घंटे, ऑप्शन बी 2000 घंटे, ऑप्शन सी 3000 घंटे, ऑप्शन डी 6000 घंटे। तो अगर उच्च सोडियम वेपर लैम्प की औसत जीवन अवधि पूछी जाए तो वो होगी 6000 घंटे, और अगर निम्न सोडियम वेपर लैम्प की औसत जीवन अवधि पूछी जाए तो वो होगी 18000 घंटे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब सोडियम वेपर लैम्प लगभग कितने समय के बाद पूर्ण आउटपुट देने लगता है। ऑप्शन है ए 10 सेकेंड, बी 10 मिनट, सी 20 सेकेंड, डी 20 मिनट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 मिनट। 10 मिनट बाद उच्च दाब सोडियम वेपर लैम्प पूरी तरह से चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैम्प की दक्षता होती है। ऑप्शन है ए 110 ल्यूमेन पर वॉट, बी 10 ल्यूमेन पर वॉट, सी 6 ल्यूमेन वॉट, डी 1000 ल्यूमेन पर वॉट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 110 ल्यूमेन पर वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैम्प की दक्षता अधिकतम 150 ल्यूमेन पर वॉट बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए एल्यूमिनियम, बी फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, सी कॉपर, डी टिन ऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टिन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सोडियम वेपर लैम्प में विसर्जन ट्यूब बनी होती है। ऑप्शन हैं ए कांच की, बी स्फटिक की, सी फाइबर की, डी सिंट्रिड एल्यूमिनियम सिरेमिक की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिंट्रिड एल्यूमिनियम सिरेमिक की। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो दोस्तों इन्हें ध्यान में रखें। अभी तक हमने प्रदीप्ति पार्ट 3 तथा प्रदीप्ति पार्ट 4 में गैस डिस्चार्ज लैम्प के अंतर्गत आने वाले नियॉन लैम्प, नियॉन साइन लैम्प तथा सोडियम वेपर लैम्प के बारे में देखा। हमारे अगले वीडियो में हम मरकरी वेपर लैम्प के बारे में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप देख सकें। थैंक यू।